वंदे पुरुषोत्तमम। आप सभी को मेरा रानंदित जय गुरु। आज हम लोग परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव, जिनको बहुत लोग पूजनीय वायदा के नाम से जानते हैं, उनकी कई झलकियों को प्रांतिक दत्तदा बताए हैं। उसका हम लोग आज चर्चा करेंगे। शीर्षक है पुण्यमय स्मृति। लगता है यही तो उस दिन की बात है, यद्यपि यह आज से लगभग 20 वर्ष पहले की घटना है। पूजनीय वायदा का संगी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। विभिन्न मंदिरों की परिक्रमा के पश्चात दुर्गापुर सत्संग विहार पहुंचा हूं। मंदिर में उत्सव हो रहा है। पूजनीय वायदा उपानंददा से जानना चाहे सहकर्मी या स्वेच्छासेवकों में कीर्तन गाने वाला कोई है या नहीं। उपानंदा मेरे बारे में बोले। पूजनीय वायदा मुझे कीर्तन करने का आदेश दिए। आनंद में आत्महारा हो मैं कीर्तन शुरू किया। कीर्तन इतना चरम में पहुंचा कि सत्संगतकारियों के लिए ताल मिलाना असंभव हो गया। सत्संग समाप्त होने के बाद बहुत क्लांति बोध हुआ। मंदिर के 3 तला पर जाकर एक शांत सुनी कमरे में बैठकर ध्यान करने लगा। इसी समय पूजनीय वायदा मेरे बारे में जिज्ञासा की। एक गुरु भाई को मुझे खोजने का निर्देश दिए। वह गुरु भाई कैसे मेरी खोज पाए पता नहीं, सुनते ही हैं। मैं पूजनीय वायदा के पास उपस्थित हुआ। वे स्नेह कर मुझे बोले, अंगुली टूटने से जिस प्रकार अंगुली की शक्ति नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार आप जिस स्केल, ऊंची आवाज और तीव्र गति से कीर्तन कर रहे थे, इस भाव से करते रहने पर एक दिन आपका वोकल कॉर्ड स्वर तंत्री नष्ट हो जा सकता है। मेरा मति भ्रम उनकी उस दिन की बातों का महत्व नहीं समझा। जिस तरह कीर्तन करता था उसी तरह चलता रहा। फल हाथों हाथ पाया। 2017 के मध्य कीर्तन करने के बाद गला की समस्या दिखने लगी। गला बैठने लगा, फिर भी कीर्तन बंद नहीं किया। 2018 के आरंभ से गला का स्वर बंद होने लगा। स्थानीय जितनी चिकित्सा उपलब्ध थी सब किया, कोई लाभ नहीं हुआ। कोई उपाय नहीं देखकर पूजनीय वायदा का शरणापन्न हुआ। वे दया कर कलकत्ता के विख्यात चिकित्सक डॉक्टर बीके राय चौधरी ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाने का निर्देश दिए। डॉक्टर बाबू नियमित परीक्षा कराने बोले। रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ कि स्वर तंत्री में घाव की सृष्टि हो गई है। चिकित्सा चलने लगी। क्रमशः उन्नति देखी जा रही है। समझा नहीं उस दिन का उनका निर्देश कितना अमोघ था। अब समझ में आ रहा है। अभी अनेक स्मृति जग रही है। मैं उस समय परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री दादा के आशीर्वाद एवं पूजनीय वायदा की उत्प्रेरणा से वर्धमान जिला के शंभुपुर सत्संग आश्रम में रहने लगा। आरंभ में विभिन्न तरह की असुविधा होने लगी। यथासाध्य परिस्थिति संभालने की चेष्टा करता, किंतु परिस्थिति क्रमशः असहनीय होने लगी। इसी बीच सिलीगुड़ी में उत्सव हो रहा था। मैं भी वहां गया। पूजनीय वायदा के पास गया। मन में अनायास इच्छा जगी। अपनी मिथ्या असुस्थता एवं मां की शारीरिक अवस्था की बात कहकर शंभुपुर के दायित्व से मुक्ति चाहूं। वैसा ही किया। वे सब समझे, यद्यपि मैं यह नहीं समझा। निकट ही श्रद्धेय संजीवदा मंडल थे। उनको बोले, आपके प्रांतिक दा कह रहे हैं कि शरीर खराब हो रहा है। आप एक काम करेंगे, सत्संग केंद्र में जाकर इनको बांध कर रखेंगे और इनकी चिकित्सा कराएंगे। रहस्य कर बोले, छोड़ते ही सत्संग में भागेंगे, शरीर तब अच्छा नहीं होगा। वापसी का ट्रेन पकड़ा। शरीर तो खराब था नहीं, लेकिन ट्रेन में बैठते ही
शरीर में क्लांति का बोध होने लगा। न्यू जलपाईगुड़ी पार होते होते क्रमशः बढ़ने ही लगा। किसी तरह घर पहुंचा। इतना अस्वस्थ हो गया कि 1 माह शय्याशायी होना पड़ा। क्या हुआ कह नहीं सकता। भोजन में रुचि नहीं, देह अवसन्न। डॉक्टर बोले मनोरोग है। 1 माह बाद किसी तरह देवघर गया और क्रमशः चंगा हुआ। पूजनीय वायदा के संग लाभ की और भी कई स्मृति कथाओं में से एक का यहाँ उल्लेख कर रहा हूँ। सन 2004 साल्ट लेक का ऋत्विक सम्मेलन। एक भाई पूजनीय वायदा का संग कर बोले, आपके साथ बातचीत करने पर लगता है श्री श्री ठाकुर से बातचीत कर रहा हूँ। आपको बैठे देखकर लगता है श्री ठाकुर स्वयं बैठे हुए हैं। उस भाई के चले जाने के बाद पूजनीय वायदा स्वागत भाव से बोले, वह भाई मेरे विषय में बोल रहे थे। मैं तो कोई प्रतिवाद नहीं किया। अगले ही क्षण मन में हुआ, मैं प्रशंसा की जिस प्रकार अवज्ञा करता हूँ, निंदा की भी उसी प्रकार अवज्ञा करूं। कितना सुंदर समाधान। नहीं जानता किसके मन की ग्रंथि का मोचन किए, किंतु मेरा तो हुआ। और एक दिन की घटना। पूजनीय वायदा बोल रहे हैं, श्री ठाकुर पुण्य पूथी ग्रंथ में बोले हैं, आमी चाई शुद्ध आत्मा। सोचा आत्मा तो सब समय शुद्ध है, तब ठाकुर क्यों ऐसा बोले। मन में ही उत्तर मिला, हम लोग जन्म काल में सादा कागज की तरह होते हैं। बड़ा होने के संग संग विभिन्न प्रवृत्तियों का शिकार होते हैं। जितने क्षण तक हम प्रवृत्तियों के ऊर्ध्व में रहते हुए उनका होकर रहते हैं, उतने क्षण तक शुद्ध हैं। शास्त्र में है, जे खाने राम से खाने नहीं काम, जे खाने काम से खाने नहीं राम। श्री ठाकुर की भाषा में, जे है तार से पाए निस्तार। जो उनका बनता है वह निस्तार पाता है। नवीन भाव से चिंतन करना सीखता हूँ, बोध करना सीखता हूँ। उनके सानिध्य में रहते रहते कितनी भ्रांति कट जाती है, ज्ञान चक्षु खुल जाता है। एक दिन की घटना है। सुदूर पटना से एक माँ आई हैं। वे बैद्यनाथ धाम आकर शिवलिंग पर जल अर्पण की। उसके बाद आश्रम आकर अपने मन की बात निवेदन करती हैं। प्रतिवर्ष अपने घर पर मातृ सम्मेलन कराती हूँ। श्री बौड़मा के जन्म मास में भी प्रतिदिन मातृ सम्मेलन करती हूँ। पूजनीय वायदा बोले, आप कितनी दूर से कष्ट करके आई हैं, कितने दिनों पहले घर से निकली हैं, इतना लंबा पथ पैदल तय की हैं, आपका पांव सूज गया है, घर जाएंगी, कई दिन विश्राम लेना होगा। मैं जितना भर जानता हूँ, श्री ठाकुर बोले हैं, पतिर सेवा न करे तुई जगपति खुजते गेली, पतई सतीर परम गुरु ए ना बुझे सब हारेली। पति की सेवा नहीं करके तुम जगतपति को ढूंढने गई। पति ही सती के परम गुरु हैं, यह नहीं बूझकर सब खो दी। माँ समझी उससे भूल हुई, समाधान पथ पाई। और एक दिन की घटना है। पूजनीय वायदा आबूझहाट सत्संग केंद्र आए हैं। एक भाई अपने बेटा को लेकर आए हैं। लड़का विपद में किसी भी तरह मुक्त नहीं हो पा रहा है, इसीलिए प्रणाम करके आशीर्वाद प्रार्थना किए। पूजनीय वायदा बोले, आशीर्वाद में है ईश्वर के नीति विधि को ठीक ठीक पालन करने की बात। सुनीति या सुनियम किसी को जबरदस्ती कुछ कराना नहीं चाहता, किंतु जो मंगल चाहता है वह यदि अनुसरण करे, मंगल उसको नंदित करेगा ही करेगा। उस लड़का को स्नेह करते हुए बोले, तुम वह सब छोड़ दो। लड़का सहमति प्रकट किया। बाद में उस लड़के से मेरी बात हुई। वह भाई मुझसे बोला, मैं जो गलत कार्य करता हूँ वह पिताजी भी नहीं जानते हैं। मैं सत्य अनुसरण में पढ़ा हूँ। असत्य में आसक्ति से भय, शोक और दुख आता है। असत्य का परिहार करो, सत्य में अवस्थान हो, त्राण पाओगे।
फिर भी मेरा परिवर्तन नहीं हो रहा है। अभी देखा वे पूजनीय वायदा मेरा अंतर बाहर सब जान रहे हैं, वे अंतर्यामी हैं। मैं अब इस पद से मुक्त होऊंगा ही। बाद में मालूम हुआ सत्य ही उस भाई के मन का परिवर्तन हुआ है, अवस्था का भी परिवर्तन हुआ है। आबूझ हाट सत्संग मंदिर की एक और घटना है। एक प्रवीण सह प्रतिऋत्विक दादा पूजनीय बवाईदा के से निवेदन किए, मेरा हार्ट ब्लॉक हो गया है, मैं अब बचूंगा नहीं। साथ ही साथ पूजनीय बवाईदा बोले, आपको जांच कराने कौन कहा था? श्री ठाकुर का कितना काम बाकी है, आपके द्वारा ही वे कराना चाहते हैं, चले जाने से होगा? वह भाई मनोबल वापस पाए और अनेक दिनों तक बचने का पक्का रास्ता का सूत्र पाए। एक दिन एक शिक्षक महोदय निवेदन किए, मैं जिससे इन लोगों सभी गुरु भाई को लेकर चल सकूं। पूजनीय वायदा बोले, आप यदि ठाकुर को लेकर चलें और ये लोग भी यदि ठाकुर को लेकर चलें तभी संभव है यह पथ निर्देश पाकर वे लोग उत्फुल्ल हो उठे। ऐसा लगा वे लोग समाधान का पथ पा गए। आबूझ हाटी सत्संग मंदिर में मेरे जाने का उद्देश्य था रांगापाड़ा के मंदिर उद्बोधन अनुष्ठान में नगर परिक्रमा का आशीर्वाद लेना। गुडाप के गौड़ भाई गाड़ी और फूल की व्यवस्था किए। निर्दिष्ट दिन मंदिर का उद्बोधन हुआ। पूजनीय वायदा का उपस्थित रहकर शुभ उद्बोधन कराए। वे जिस पथ से जा रहे थे उसमें बेतरतीब ढंग से जूते पड़े हुए यह देख मैं तेजी से आगे जाकर जूतों को एक ओर सजाकर रखने लगा। इस ओर लक्ष्य कर वे उच्च स्वर में बोले, प्रांतिकदा, एक हाथ में दंड है, दूसरे हाथ में जूता उठा रहे हैं, हाथ धो लें और कीर्तन में मतवाला बनाए रखें। तत्क्षण उनका आदेश पालन किया। उसके बाद कई वर्षों तक उस दिन वहां जाता और कीर्तन कर सबके साथ आनंद विभोर रहता। और एक दिन की घटना, पूजनीय वायदा के सानिध्य में हूँ। स्थान है भालूपुर। वहां के कई गुरु भाई आकर निवेदन किए, हाथी आकर मंदिर का भोग घर तोड़ दिया है। तुरंत पूजनीय वायदा उत्तर दिए, जो पुरोहित भोग देते हैं वे मछली खाते हैं। निवेदनकर्ता गुरु भाइयों को इस बात का विश्वास ही नहीं हो रहा है। यह उनके हाव भाव और भाषा में व्यक्त हो रहा था। वे लोग वापस चले गए। कुछ दिन बाद वे लोग सच्चाई जाने उक्त पुरोहित दूर के एक व्यक्ति के घर में गुप्त रूप से मछली खाते थे। बाद में उक्त पुरोहित पूजनीय वायदा के पास आकर भूल स्वीकार कर क्षमा याचना किए। हम लोग समझ नहीं पाते हैं यह कैसे होता है, समझना संभव ही नहीं है। फिर भी अपनी देखी और जानी हुई कई घटनाओं द्वारा बुझने जानने की चेष्टा करते हैं। पूज्यपाद मेजदा उस समय लंदन में रहते थे। एक दिन सवेरे पूज्यपाद शिशि बौरदा पुण्या रंगामा को बोले, आज एंचर का डालना कटहल से बनी एक प्रकार की सब्जी बनाओ। सुनू पूज्यपाद मेजदा को यह सब्जी बहुत प्रिय है। रंगामा बोली, एंचर का डालना बनाऊंगी, किंतु सुनू की याद आने से मन खराब हो जाता है। उस दिन 11 बजे अनायास सुनुदा पहुंच गए। बिना कोई सूचना दिए पूजनिया रंगामा शिशु बौरदा से जानना चाहिए कि सुनू के आने की पूर्व से कोई सूचना थी। शिशु बौरदा बोले, सेकंड में 4 बार नाम करने से 14 किलोमीटर दूर तक देखा जा सकता है। इन घटनाओं से समझा जा सकता है पूजनीय बवाईदा भी मेरे जीवन की शक्ति के और अधिकारी हैं, इसका परिचय मिलता है। मैं उन दिनों शंभुपुर आश्रम में ही रहता था। अनायास ही एक दिन पूजनीय बवाईदा पूछ बैठे, प्रांतिकदा वह है तो? अर्थात एक लच्छी पेचा उल्लू शंभुपुर आश्रम के कोठा पर आश्रय लिया था। यह भी उनकी जानकारी में है।
इसकी क्या व्याख्या की जा सकती है? उन लोगों को जानना संभव भी नहीं है। प्रश्न शून्य होकर उन्हें अनुसरण करने से ही कोई उनके लीला रहस्य को कुछ समझ सकता है। सातवती जनवरी 2020, पृष्ठ संख्या 39, 40 एवं 41 से आप सभी को मेरा जय गुरु। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो एक छोटा सा आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा साथ बना रहे। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, बस नीचे दिए गए लाल बटन को दबा दें।